उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। दुग्ध, पशुधन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले धर्मपाल सिंह ने अपने विभाग की 6 महीने की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा। न्यूज स्टेट से बातचीत में धर्मपाल सिंह ने अपने विभागों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। देखिए। इस वक्त मेरे साथ कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी हैं। सर, आपने आज अपने विभाग की 6 महीने की उपलब्धियों को रखा, एक पोर्टल भी आपने लॉन्च किया। क्या कुछ उपलब्धियां रही आपके विभाग में? देखिए, 6 माह में जो तय किया था हमने उससे ज़्यादा काम कर लिया और ये पोर्टल लॉन्च इसलिए किए हैं कि सारी सूचनाएं गांव का आदमी, क्योंकि ये पशुधन गांव से जुड़ा काम, पशु गांव शहर में दोनों में ही पलते हैं, लेकिन गांव के लोगों को जल्दी सूचनाएं नहीं देने में दिक्कत आती है। ये पोर्टल के माध्यम से हमें सारी सूचनाएं मिल जाएंगी और गाय से संबंधित जो समस्याएं आएंगी उनका निराकरण करने का काम करेंगे। कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है उसको भेजने का काम। मदरसों को लेकर कई बड़े कदम आपके द्वारा उठाए गए हैं। देखिए, इसका अर्थ ये है अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं बनेंगे, मजूर के बेटे भी हजूर बने। योगी सरकार इसके लिए काम कर रही है, इसीलिए हमने NCERT का कोर्स लागू किया है। गरीब अभिभावकों को जो किताबें नहीं खरीद सकते थे, सीधा पैसा उनके खाते में भेजने का काम किया। तो इस वक्त मेरे साथ थे दुग्ध विकास, पशुधन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह। चूँकि इन्होंने अपने विभाग की 6 महीने की उपलब्धियों को सामने रखा। हालांकि आज इनके विभाग के द्वारा गो संवर्धन को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल भी लॉन्च किया गया। वहीं अगर मदरसों की बात करें तो मदरसों को लेकर इनका ये कहना है कि मदरसों की व्यवस्था को सुधारने के लिए इनके विभाग ने कई ज़रूरी कदम उठाए हैं और आने वाले समय में भी अगर जरूरत पड़ती है तो ऐसे कदम उठाए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सफल सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। मदरसों के सर्वे को लेकर योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मदरसों को आधुनिकीकरण बहुत जरूरी है। दानिश आजाद ने कहा कि योगी सरकार ने वही किया है। मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता अविनाश सिंह ने। देखिए। इस वक्त मेरे साथ अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हैं। सर, आज 6 महीने की उपलब्धियां आप लोगों ने रखी। एक तो बड़ी उपलब्धि रही कि मदरसों की स्थिति को सुधारने के लिए आप लोगों ने एक बड़ा कदम उठाया। क्या भविष्य क्या देख रहे हैं आप लोग मदरसों का आने वाले समय में? भविष्य साफ दिख रहा है कि मदरसे से बच्चा जब पढ़ के निकलेगा तो समाज के मुख्य धारा से जुड़ेगा। भविष्य ये दिख रहा है कि जब मदरसे से बच्चा निकलेगा तो नीट, सिविल सर्विसेज, वनडे एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करके अपने करियर में आगे बढ़ेगा। भविष्य में ये दिख रहा है कि मदरसे का बच्चा भी मदरसे से निकलकर अपने राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएगा। और योगी सरकार लगातार अपने मदरसे की शिक्षा को के बेहतरी के लिए, अपने नौजवानों की अच्छी शिक्षा के लिए और जो अल्पसंख्यक समाज है उनके विकास के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। और हमारे इन्हीं प्रयासों का ये नतीजा है कि आज मदरसा शिक्षा में एक भारी सुधार हुई है। माना जाए, इस बार देखा जाए तो कई बच्चों ने नीट भी क्लियर किया, तो शुरुआत हो चुकी है और संख्या बढ़ती जाएगी। आगाज़ हो चुका है और इसका पूरा श्रेय योगी सरकार को जाता है। जिस तरीके से योगी सरकार ने मदरसा शिक्षा के सकारात्मक सुधार के लिए काम किया और उसी का नतीजा है कि दीन और इस्लाम की पढ़ाई के साथ साथ आज मदरसे का बच्चा आधुनिक शिक्षा से भी जुड़ रहा है और उसका रिजल्ट आना भी शुरू हो गया कि नीट जैसे एग्ज़ाम्स में भी मदरसे का बच्चा उसको क्रैक करते हुए अपने करियर में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इससे कुछ लोगों को एतराज़ भी है, जो मॉडर्न जिस आधुनिकीकरण की आप लोग बात कर रहे हैं उससे एतराज़ बहुत लोग। सार्थक चीज़ों के लिए, सकारात्मक बदलाव के लिए किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। और जिस एतराज़ की आप बात कर रहे हैं वो केवल कुछ विपक्षी दलों को है और उनको एतराज़ इसलिए है कि उन्होंने कभी नहीं चाहा कि हम मुसलमान पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, समाज के मुख्य धारा से जुड़े। मुस्लिम समाज की बात कही, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा से चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने आप लोगों पर आरोप लगाया कि आप लोगों ने सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया, मुसलमानों को आप लोग परेशान कर रहे हैं। आजम खां उसके सबसे बड़े उदाहरण। देखिए, वो अधिवेशन चल रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कैसे बने सब कोई जानता है, किसी और ने नामांकन नहीं किया। और परिवारवाद की एक अद्भुत मिसाल आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने दिखाई है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ।